क्या आपका स्मार्टफ़ोन आपके बारे में कुछ जानता है? बड़ा अजीब-सा थॉट है। स्मार्टफ़ोन को कैसे पता? स्मार्टफ़ोन को सब पता है। आप भूल जाएँगे आपने पिछले हफ्ते क्या किया था। उसके पास कहीं न कहीं ट्रैक्ड है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए स्मार्टफ़ोन और एप्लीकेशंस को ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिस पे आप रोज़ डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे स्मार्टफ़ोन को स्मार्टली पता है कि हम क्या करते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे हमारी लोकेशन। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाने के लिए मैं मैप्स नहीं यूज़ करता। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गया था। मैंने एयरपोर्ट से मेट्रो ट्रेन पकड़ी थी। मैप की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन मुझे ना मंथन पे एक मेल आती है जो पूछती है कि क्या आप अपनी लोकेशन हिस्ट्री सेव करना चाहते हैं। कहाँ से आती है वो मेल? गूगल के पोर्टल से। मेरी लोकेशन हिस्ट्री उनके पास क्या कर रही है? मैंने तो मैप यूज़ ही नहीं किया। मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड से सब कुछ कैप्चर होता है। ध्यान रखिए, ढूंढिए उसको कैसे डिसेबल करना है अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं। नहीं तो लोकेशन प्राइवेसी तो खत्म होगी, आपको पता ही नहीं लगा। एक्टिविटी ट्रैकिंग, आपकी ऐप्स करती हैं एक्टिविटी ट्रैकिंग। आप फेसबुक पे कोई पर्टिकुलर चीज़ देखिए, बंद कीजिए। उसके बाद मैं एक दो ऐसी ऐप्स जानता हूँ जो शेयर मार्केट की हैं या आपके ब्राउज़र में न्यूज़ ऐप्स खुल जाती हैं। उनके नीचे आपको एड्स नज़र आएंगी उस प्रोडक्ट की या उस प्रोडक्ट के जैसे और प्रोडक्ट्स की जो थोड़ी देर पहले आप फेसबुक पे देख रहे थे। बड़ा इंटेलिजेंट फ़ोन है आपका, आप कह रहे हो उसको कुछ पता ही नहीं है। वो ट्रैक कर रहा है आप ऐप में क्या यूज़ कर रहे थे, क्या देख रहे थे। वो इन्फॉर्मेशन वो भेज रहा है अपने सर्वर पे और वो इन्फॉर्मेशन उसने अपने पास भी रखी हुई है। इसलिए जब कोई और ऐप खुलती है और उसको ऐड दिखाने का मौका मिलता है तो वो सेम या सिमिलर प्रोडक्ट की आपको ऐड दिखा देता है। सब पता है आपके फ़ोन को, इसीलिए तो उसको स्मार्टफोन कहते हैं। माइक्रोफोन और कैमरे का एक्सेस कुछ ऐप्स यूज़ करती हैं, ज़रूरी भी है। साउंड रिकॉर्डर, मैसेजिंग ऐप्स ज़रूरी है। मुझे भेजनी नहीं किसी की फ़ोटो खींच के। मेरे पास अगर कोई फ़ोटो डाउनलोडेड है मैं वो अटैच करके भेज दूंगा। वॉइस सैंपल की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वॉइस मैसेज तो मैं भेजता ही नहीं। मेरे को वॉइस ही भेजनी होती है, मैं आवाज़ फ़ोन ही कर लेता हूँ। तो मैसेजिंग ऐप को मेरा माइक्रोफोन और कैमरे का एक्सेस क्यों चाहिए? ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि अगर मुझे भेजना है वॉइस मैसेज तो वो एक्सेस ले ले, है ना। तो आप परमिशंस में तब जाके उसको एक्सेस दें कि भैया मेरे एक माइक का एक्सेस ले लो। लेकिन ऐप क्या करती, इंस्टॉल होते हुए आपसे सब एक एक करके एक्सेस ले लेती है और उस टाइम आपको लगता है ये ऐप तो बड़ी जरूरी ऐप है, आप एक्सेस दे देते हो। जरूरी नहीं है कि वो ऐप बहुत जरूरी है और जरूरी नहीं है कि आपको एक्सेस देना जरूरी है। ध्यान रखें, आपके कैमरे से आपकी फोटोग्राफ, आपका वॉइस मैसेज कहीं जाके किसी डीप फेक वीडियो के सॉफ्टवेयर से आपकी चेहरे को और आपकी आवाज़ को इस्तेमाल करके हेट स्पीचेस बना सकता है, लव भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपको वो चाहिए कि नहीं। और कोई भी इंस्टॉल करो आप टेलीफोनी मैसेजिंग एप्लीकेशन, पहली चीज़ वो मांगते कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस, मैसेजेस का एक्सेस। शेयर एग्रीगेटर्स, लोन्स एग्रीगेटर्स, आप ऐप इंस्टॉल करते हो कि प्लीज प्रोवाइड मी एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स। क्यों भाई? तुम बताओ मुझे कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। ऐसी ऐप्स हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लेती हैं और आपके कॉन्टैक्ट्स में से कोई और आदमी जब वो ऐप इंस्टॉल करता है आपको मैसेज आता है फलाना हैज इंस्टॉल दी ऐप। मुझे नहीं जानना यार। तो ये परमिशंस देना, अपने स्मार्टफोन को बताना इंपॉर्टेंट है तब जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। और ऐप ऐसी इंस्टॉल करें, ऐसी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी की यूज़ करें कि आपको पता है कि वो मिसयूज़ नहीं करेंगे। मुझे ओके है व्हाट्सएप ने अगर मेरा माइक और कैमरा एक्सेस किया हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन मिसयूज़ नहीं होगी। वहाँ पे लिए हुए वॉइस सैंपल्स जो हैं वो पब्लिक में नहीं आएंगे। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें हैं जो आपको फ़ोन इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। हो सकता है आपने फेस भी की,
हो सकता है आपने इसके अलावा कुछ और फेस किया है तो हमें भी बताइए, कमेंट्स में डालिए। वीडियो अच्छा लगा तो बेल और आइकन दबाएं और मेरे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।